बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ये 9th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आम तौर पर ऐसे होता है कि बच्चे जो है थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, फोकस नहीं करते। तो थ्योरी में तो वो नंबर ले लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में मोस्टली उनके नंबर जो हैं वो कटते हैं। लेकिन जो ये एमसीक्यूज़ हैं, इनको अगर थोड़ी सी इन पे एफ़र्ट की जाए तो ये इनके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं और बड़ी आसानी से आ जाते हैं और थोड़ी एफ़र्ट से आ जाते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस की निस्बत। तो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर तमाम चैप्टर्स के जो पिछले 10 सालों में पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज़ बार बार आते रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और जो पहले मैं स्लाइड्स में सवाल होंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे जैसे नेक्स्ट आते जाएंगे होंगे वो भी इम्पोर्टेंट, यानी पेपर में एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कौन सा वो दे देता है एमसीक्यूज़। लेकिन जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे ये पहला अब सवाल है, ये तकरीबन हो सकता है 15 से 20 दफ़ा पेपर के अंदर आया हो। तो इस तरह से मैंने बाकी जो इसके एमसीक्यूज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे मैक्सिमम यकीन है कि या तो आपके पेपर में सवाल इसी तरह के होंगे जो मैंने यहाँ स्लाइड्स में आपको दिखाए हुए हैं, या फिर ये होगा कि इससे मिलते जुलते होंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, तो आपने कोशिश करनी है इसको कंप्लीट जो है ना वो देखना, और बल्कि साथ साथ इसको तैयार भी करना है। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहला जो आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाता है, इसमें आपका द नंबर ऑफ़ द बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। देखें, ये हमारे पास मुख्तलिफ आपके पास बेस यूनिट्स हैं। जिस तरह से लेंथ है, लेंथ के लिए आप मीटर इस्तेमाल करते हैं, मैस के लिए आप किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आपके पास टाइम है, टाइम के लिए आप सेकंड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पियर आ जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आप कैंडेला, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसके लिए मोल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ये टेबल अगर आप तैयार कर देते हैं तो अक्सर जो इस तरह का सवाल आता है ये इस टेबल से मुतल्लिक ही सवाल आ जाता है। तो आपने इस चैप्टर को तैयार करना है, तो इस जो टेबल है इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये देखें कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास 7। हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका एमसीक्यूज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट हुआ है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द टर्म ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड, यानी आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है नंबर की सूरत में जो मेजरमेंट्स होती है। अब देखें, किलोग्राम है, ये ग्राम है, ये आपके पास दोनों मिकदार को तो बता रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बता रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स को नहीं बता रहे। जैसे आपके पास आप कोई आलू लेते हैं, अगर किलो छोटे छोटे हैं तो हो सकता है 10 आ जाएँ, लेकिन अगर आप एक बड़ा आलू ले लेते हैं तो वो आपका किलो में हो सकता है 1 ही आता है। तो ये आपकी मिकदार को तो बता रहे हैं, लेकिन अब वो जो आपके पास नंबर्स हैं उसको नहीं बता रहे। न्यूटन इस तरह फोर्स का यूनिट है, तो मोल जो है वो आपके पास इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स को डील कर रहा होता है। जैसे दर्जन है, आपके पास कोई आप माल्टे ख़रीदते हैं या अंडे ख़रीदते हैं तो वो भी नंबर्स को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो इसी तरह मोल जो है ये भी नंबर्स को ज़ाहिर करता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसके बाद ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, यानी इन में से आपने बताना है इन 4 ऑप्शंस में से सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। अगर देखा जाए तो ये हमें वैसे नज़र आती है 0.01 ग्राम, जो छोटी मिकदार है, लेकिन हम इसके साथ अगर जब देखते हैं कि ग्राम, यहाँ तो सिर्फ ग्राम लिखा है, या मिलीग्राम लिखा है, या माइक्रोग्राम लिखा है, और यहाँ पर नैनोग्राम लिखा हुआ है। अब देखें आगे हम जब देखते हैं तो सबसे बड़ी क्वांटिटी जो हमें वैसे नज़र आ रही है एक्चुअल में सबसे छोटी क्वांटिटी किस तरह से है, ये मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करके बता दी कि 5000 है, उसके साथ आपने नैनो जो है ग्राम लिखा, 10⁻⁹ आ जाएगा, ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 सिफर जो है ना इसके नीचे आ जाएंगे। ऊपर वाली 3 और ये वाली 3 जो है ना आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो नीचे जो है ना 6 आपके पास सिफर आ जाएंगी। जब आप इसका पॉइंट इशारे की सूरत में लिखते हैं तो आपका 5 आ जाएगा, उसके बाद 5 0 आ जाएंगे ये, और ये पॉइंट ये आ जाएगा, तो ग्राम आ जाएगा। अब देखें ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तो ये कितनी छोटी क्वांटिटी बन जाती है। तो ये हमारी सबसे छोटी क्वांटिटी जो है ना वो ये है। हमने एमसीक्यूज़ में इसी तरह से थोड़ा सा घुमाया जाता है। आमतौर पर हम जब जल्दी से देखते हैं तो हमें ऐसे ही नज़र आता है कि बहुत आसान, लेकिन उसमें एक कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट होता है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर उसने नैनो लिखा है, वैसे ये बड़ी क्वांटिटी नज़र आ रही है, लेकिन जो है जब आप इसके साथ नैनो को सॉल्व करते हैं और देखते हैं तो ये हमारी सबसे छोटी क्वांटिटी होती है।
इसके बाद आपके पास आ जाता है जो इंस्ट्रूमेंट जो सूटेबल है तो मैयर द इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर जो है ना वो निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि आप जब यहाँ पे मैं नीचे आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके मुकाबले में वर्नियर कैलिपर है उसकी मदद से आसानी से और एग्जैक्ट जो है डायमीटर को किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से इसके जो जार्स बने हुए ये आप इस तरह से इस जार में प्लेस कर देते हैं और यहाँ से आप जो भी वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है ना वो रीडिंग ले लेते हैं। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनकी। इसके बाद जो है सिस्टम इंटरनेशनल में जो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या हैं, ये पहला जो MCQ आपने देखा था उसमें जो आपको बताया गया था, तो वो अगर आप कर लेते हैं तो वो टेबल तैयार कर लेते हैं तो ये भी आपका जो है ना इजीली हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें सेकंड और टाइम क्या आ जाते हैं, मोल जो नंबर्स को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, मीटर इस तरह लेंथ के यूनिट हैं, तो हमारे पास एम्पेयर जो है ये करंट का यूनिट आ जाता है। ये 10th में आप लोग देखेंगे कि करंट क्या होता है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T होता है, ये इसका फार्मूला है यानी करंट का। तो करंट की चार्ज Q डेल्टा Q चार्ज को ज़ाहिर करता है, इसके यूनिट कूलम होते हैं, और टाइम जो है सेकंड को ज़ाहिर करता है तो इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि 1 एम्पेयर करंट क्या होता है, अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है 1 सेकंड में तो करंट आपका 1 एम्पेयर हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका बी आ जाता है। इसके बाद आ जाता है 1 मेगामीटर। मेगा क्या होता है, 10⁻⁶ है, लेकिन आपने दूसरी जो है ना इसके अलावा जो दूसरे प्रीफिक्सेस हैं उसको भी आपने याद रखना है। जैसे 10⁻⁹ जो है वो हमारे पास गीगा आ जाता है, सेम इसी तरह 10⁻⁻6 जो है वो हमारे पास माइक्रो आ जाता है, और इसी तरह 10⁻⁹ जो है वो हमारे पास यहाँ पे नैनो आ जाता है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, वो 10⁻⁶ जो है मीटर, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट से मुराद ये होता है कि छोटी से छोटी मेजरमेंट जो कोई डिवाइस जो इंस्ट्रूमेंट है वो कर सकता है उसको आप लीस्ट काउंट कह देते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी मदद से आप जो बड़ी बड़ी जो लेंस है उसको देखते हैं, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मदद से आप छोटी चीज़ें जो है ना उनकी आप जो वैल्यूज़ हैं उसकी लेंथ है, ये दूसरे पैरामीटर्स हैं वो देखते हैं। तो लीस्ट काउंट से मुराद जो छोटी वैल्यू कैलकुलेट, जितनी मैक्सिमम छोटी वैल्यू, मतलब हर डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होगा। स्क्रू गेज का अलग लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर का अलग है, इस तरह से आप जो फुट यूज़ करते हैं उसका अलहदा होगा, यानी मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो स्क्रू गेज है उसका आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर है। ये मैंने आपको ये दोनों इस वजह से लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर पेपर में इस तरह का MCQ आता है तो आपको पता हो सेंटीमीटर में ये होता है और मिलीमीटर में ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किलोग्राम। किलोग्राम आपके पास आपको पता है जी है ये कौन सा, ये पहला आपने टेबल किया था तो ये आपको बेस यूनिट ही आ जाता है। जैसे किलोग्राम आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, ये मैथ्स का यूनिट है, किलोग्राम आ जाता है। उसके बाद जो है ना आपके पास 3.3 गीगाहर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू, यानी आपने यहाँ पर क्या करनी है, जी की वैल्यू को पुट करना है और देखना है कि किसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास बराबर होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। अब देखें किस तरह से होता है कि 33 का 3.3 का अगर हम पॉइंट ख़त्म कर देते हैं 10 आ जाता है, जी की जगह 10⁻9 है, ये एक के बाद 9 सिफर आ जाती हैं, तो ये एक से इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 8 यहाँ पर बच जाएंगे 0। अब यहाँ पे से क्या करते हैं हम, 2 जो है ना इसके साथ 33 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी यहाँ पर 6 सिफर बन जाएंगे तो वो 10⁻6 बन जाएगा। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3300 ज़रब 10 की ताकत जो 6 है वो हमारे पास हर्ट्ज़, इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद देखें 1 मीटर इज़ इक्वल टू, तो 1 मीटर, और ये बहुत आसान सा सवाल है, ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। तो ये आपका बी जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसके बाद नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00580 किलोमीटर इज़, तो ये वाले जो ज़ीरो होते हैं इस साइड पे, हम लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो उसको हम नहीं लेते, जो राइट साइड पे वो ज़ीरो होता है उसको हम ले लेते हैं, और बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाते हैं। तो देखें यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 5 है, 8 है और 0 है, तो हमारे पास 3 आ जाएंगे। एक और ये हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे देते हैं, देखिए यहाँ जैसे लिखा 0.002070, तो इसमें 00 जो है वो नहीं लेंगे हम, जो पहला
फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2 आ जाएगा, फिर सेकंड जो है इसके दरमियान में जो 0 है वो आ जाएगा, इसी तरह थर्ड जो है वो 7 आ जाएगा, और ये आपके पास जो है ना वो जो 0 जो फोर्थ है फिगर है वो आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं ये आपके पास जैसे होता है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, कि जैसे टेम्परेचर है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बता रहा है 25 डिग्री 25 है, 25 वैल्यू वो बता रहा है, तो वो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 2 हो जाएंगी। लेकिन अगर एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को बता रहा है 25.3, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 हो जाएंगी, यानी वैल्यू उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, हमें मान्यूट डिटेल्स का भी जो है वो पता चल जाएगा। इसके बाद आपके पास प्रेशर है। प्रेशर जो किलोग्राम जो है वो आपके पास किसके यूनिट होते हैं, मैस के, इस तरह न्यूटन फोर्स के होते हैं, पावर के यूनिट वाट होते हैं। तो प्रेशर जो है इसके यूनिट आपके पास पास्कल होते हैं। हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद किलो, किलो देखें जहाँ पर भी होगा आपने इसको समझना 1000 लिखा हो, 1000 से मुराद क्या 10 की ताकत 3 है। जैसे किलोग्राम होता है, किलोग्राम क्या होता है हमारे पास, यानी 1000 ग्राम आ जाता है। तो किलो के जहाँ पर भी नज़र आएगा तो आपने क्या उसको सपोज करना है, मतलब वहाँ पे आपको समझना है आपने कि 10⁻³ है या 1000 वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 1 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर आपके पास इज़ इक्वल टू, ये बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसको 1 क्यूबिक मीटर से मुराद क्या है कि आपके पास इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, तो 1 क्यूबिक मीटर जो है वो आपके पास 1000 लीटर के बराबर है। दूसरा सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि आप एक टैंक बनाते हैं, इस तरह का बनाते हैं कि उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, और उसकी ऊंचाई जो है वो भी 1 मीटर है, तो उसमें 1000 लीटर जो है ना वो पानी आ जाएगा, जो भी आपका लिक्विड है वो आ जाएगा। अब इसके अलावा आपने इसको याद कैसे करना है, ये किस तरह से, इसका मैं आपको साबित भी करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से है। तो 1 क्यूबिक मीटर है, तो ये 1 क्यूबिक मीटर से मुराद क्या 1 m की पावर जो है आपके पास 3 हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास जो मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, ये आप 10 डेसीमीटर के बराबर लिख देते हैं, ठीक है ना, यानी मीटर की जगह आपने क्या लिख दिया 10 डेसीमीटर लिख दिया। अब ये आपके पास ये 10 जो है वो क्या हो जाएगा, 10 जो 10 की पावर 3 जो है 1000 हो जाएगा, और डेसीमीटर क्या हो जाएगा, डेसीमीटर का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर देखें आपकी बुक में ये डिटेल दी हुई है कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जो डेसीमीटर का क्यूब है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर है। तो ये हमारे पास यहाँ डेसीमीटर की जगह हम लीटर जब लिखेंगे तो ये 1000 लीटर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। जैसे आप पेप्सी की कोई एक बोतल लेते हैं तो उस पर जो छोटी बोतल होती है, आप मुझे नहीं पता कितने की मिलती है, तो छोटी बोतल जो है ना वो आपकी जो शीशे की अक्सर मेहमान वगैरह आ जाए मंगवाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 250 ml। तो उस अगर इस तरह की 4 इकट्ठी कर लेते हैं तो वो लीटर बन जाता है, यानी लीटर वाली जो बोतल होती है आपकी पेप्सी की है या दूसरी जो कंपनी है उसकी है, तो उसमें जो 1000 ml होता है मिलीलीटर। अब ये 1000 मिलीलीटर जो है ना 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। इसको दूसरी तरह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप एक इस तरह का एक डब्बा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई जो है वो भी 10 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। अगर आप उसके अंदर इस तरह का बना लेते हैं, उसके अंदर 1 लीटर जो है ना वो आपका पानी आ जाता है। अच्छा, इसको ये देखें 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है, या फिर ये इसको डेसी जो होता है वो आपके पास 1 डेसी यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि 10 सेंटीमीटर जो है वो आपका किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप डेसीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं ये, और 10 का जब क्यूब लेते हैं तो आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, और 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और ये जो चीज़ है ये आगे भी आपका ये जो है वो इस्तेमाल होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई आप कंफ्यूज हैं तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं मज़ीद लंबी नहीं करना चाह रहा वीडियो को। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं
हबल टेलीस्कोप जो है वो हमारा क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखें ये हमारी दूर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इसमें स्टार्स भी हो सकते हैं और प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, जो ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नहीं ये इस्तेमाल होता, यानी दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए आप माइक्रोस्कोप या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप बुक में भी लिखा हुआ है उसने कि ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के ज़मीन के गिर्द घूमता है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार, क्योंकि उसने यहाँ पे बुक में स्टार्स लिख दिया, उसने प्लैनेट्स के बारे में नहीं कहा। तो वैसे ही होता है कि ये दूर की चीज़ें जैसे प्लैनेट्स या स्टार्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बुक में चूँकि स्टार्स लिखा हुआ है तो आपने स्टार्स ही इसको जो है ना वो लिखना है। लेकिन अगर ये होता है कि दोनों ऑप्शन कहीं जैसे होता है कि वो कह देता है डी और ए, तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बुक को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर स्टार्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसको कहेंगे। उसके बाद ये भी बार बार रिपीट हुआ है आपने कि मैस जो है उसका वाटर मालिक्यूल का जो है वो कितना है। तो ये देखें आपके पास इस तरह के एक जो है ना वो शो की गई डिटेल मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, और उनकी रेंज बताई गई कि कितने ग्राम तक है। तो यहाँ पर वाटर मालिक्यूल जो है ना यहाँ पर लिखा, ये वाटर मालिक्यूल है। तो देखें ये 10⁻⁻22 ग्राम है, उससे नीचे आ रहे हैं आप तो 10⁻⁻23 या 24 इसके दरमियान में तकरीबन वाटर मालिक्यूल बन जाता है। तो ये हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन है वो तो हमारे नहीं है, जैसे 10⁻³ है ये वाले नहीं बनते। तो 2.9 क्रॉस 10 जो 23 है ये आपका बी ऑप्शन जो है ना ये ठीक बन जाता है। उसके बाद द यूनिट ऑफ फोर्स, आपको पता है फोर्स के यूनिट क्या होते हैं। मीटर तो आप लेंथ के लिए लेते हैं, टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल करते हैं। जॉउल जो है ये आपको एनर्जी का आ जाता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है न्यूटन, ये हमारे पास ठीक जवाब आ जाएगा। उसके बाद ये भी काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया था, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच। अब आपने ब्रांचेस को सारी जो है ना उनको थोड़ा सा पढ़ लेना एक एक। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जो है ना उनका उससे मुतलिक जितने भी MCQs आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वो आपके पास एटॉमिक फ़िज़िक्स आ जाती है। अगर आप साउंड को स्टडी कर रहे हैं तो वो साउंड आ जाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, अगर न्यूक्लियस को या हीट न्यूक्लियर फ़िज़िक्स आ जाएगी। इस तरह हीट के वाले से डिस्कस कर रहे हैं तो हीट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो ये एटॉमिक फ़िज़िक्स आ जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक आ जाता है। इसके बाद यूनिट ऑफ मैथ्स के देखें आपके पास क्या यूनिट है। फिर दोबारा वही पहला जो आपको पहले MCQs जो करवाया था उसमें ही टेबल बताया था। तो इससे देखें कि बार बार जो पेपर्स में सवाल आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट भी हो रहे हैं। तो आपके पास यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। न्यूटन जो है वो फोर्स के यूनिट आ जाएंगे। इस तरह मीटर जो है लेंथ को, इस तरह सेकेंड जो है वो टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, इसमें बेस क्वांटिटी आपने बतानी कौन सी है। तो वो देखें आपके पास लेंथ ही है पहली, तो यहाँ पर लेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगा। दूसरी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एरिया है, स्पीड है या फोर्स है। ये आप बेस क्वांटिटी को यूज़ करते हैं तो आप दूसरी जो है ना फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ आपका ए जो है ना वो सवाल है। अच्छा, यहाँ पर 1 लीटर इज़ इक्वल टू मिलीलीटर। तो वो आपको जैसे मैंने बोतल की मिसाल दी थी कि एक बोतल जो है वो 250 मिलीलीटर की होती है और जो 1 लीटर वाली होती है, तो यानी 4 बोतलें इकट्ठी हों तो वो 1000 मिलीलीटर बन जाएगा। तो 10⁻³ जो है ना वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बी आपका बन जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जो 64,000 किलोमीटर, इसको कैसे लिखना है। तो हमने ऐसे लिखना है कि जो ज़ीरो है उसकी जगह हम 10⁻³ समथिंग पावर जो भी आती है वो लिख देंगे। और 6 जो है ना 64 जो है उसमें पहले नंबर के बाद हमने इशारिया लगाना है। तो अब देखें इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि अब ये मैंने यहाँ पर ये था हमारे 6400, मैंने पहले वहाँ पर गलत बोल दिया। 64,000 नहीं 6400 है। तो अब 2 सिफर को अलहदा कर देंगे, 10⁻² आ जाएगा। पहले नंबर के बाद हमने अगर इशारिया लगाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ 64 को 10 से डिवाइड भी कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 10⁻² जो है वो 7 आ जाता है। जब 64/10 जो है हमारे पास 6.4 हो जाएगा और ये 10 है और ये 10 की ताकत 2 है तो 10 की ताकत 3 बन जाएगा। तो 6.4 क्रॉस 10⁻³ आ जाएगा। अब देखें ये भी नहीं बनता, ये हमारा बी जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक बन जाता है।
इसके बाद अगला आ जाता है, अब पहले हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, यानी छोटी से छोटी जो वो मतलब वो कैलकुलेशन कर सकता है, ये सबसे छोटी जो वो मेजरमेंट वो कर सकता है, या उसको आप लीस्ट काउंट कह देते थे। तो ये लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ जाता है या 0.1 मिलीमीटर आ जाता है। तो वो किसी भी तरह से इस सवाल को दे सकता है, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। लेकिन जो आपका लीस्ट काउंट जो है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का, उसका ये पिछला तो आपने पढ़ा था 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारा जो है ना उसका और होता है जो डिजिटल होता है। जैसे यहाँ बुक में मैंने ये लिखा हुआ है, ये 0. आपके पास 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास बी जो इसका ऑप्शन है वो ठीक बन जाता है। उसके बाद द फर्स्ट डिजिट अटैच विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कॉल्ड, तो उसको डाउटफुल डिजिट जो है ना वो कह देते हैं। ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है ये आपने पीछे इसकी ये जो है ना आपने डेफिनेशन भी की हुई है, तो आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम क्या करते हैं, जियोफिज़िक्स है, जो ज़मीन के हवाले से जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करती है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ना वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद प्रीफिक्स जो है इसका फेमटो, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, तो देखें जी फेमटो जो है यहाँ पर 10⁻⁻15 है। मैंने बताया कि इस टेबल में से अक्सर आपके पास जो आ जाते हैं, ज़्यादातर जो रिपीट होते हैं, जैसे ये फेमटो आपका रिपीट हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, और उसके बाद जो है वो जैसे ये आपके पास टेट्रा हो जाता है, गीगा हो जाता है, किलो हो जाता है। ये ज़्यादा जो है ना इस तरह के जो है ना यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश करें सबको ये याद कर लें। अच्छा, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना वो इसमें कितनी हैं, तो ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये जितने आपके पास नंबर्स हैं, ये इधर वाले 0 आपने शामिल नहीं करने होते, बाकी इसके अलावा ये वाले जो नंबर्स हैं उसको आप शामिल कर लेंगे। जैसे 8 है, 0 है और 1 है, ये हमारे पास कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल थी कि 2 पहला बन गया था, दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से चौथा आ जाएगा, तो 4 ही इसका रिप्लाई हो जाएगा। दैट्स अ यूनिट ऑफ द स्पीड, स्पीड क्या होती है, जैसे आप जंग से आप फैसलाबाद जा रहे हैं, तो कोई पूछता है कि जी हाँ जी कितने पहुँचे हो या कहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप बता रहे थे जी वो गड्डी की स्पीड बड़ी थोड़ी है। तो वो या जब मतलब अगर तेज़ी से जा रही तो आप कहते हैं कोई यार स्पीड थोड़ी थोड़ी कर। तो इसमें आपके पास यूनिट, वहाँ पर आप बड़े यूनिट्स जो यूज़ कर रहे होते हैं किलोमीटर पर आवर करते हैं, लेकिन इसके जो आप सिस्टम इंटरनेशनल में लेते हैं, जैसे टाइम के लिए आप जो है डिस्टेंस के लिए आप मीटर ले लेते हैं, टाइम के लिए आप सेकंड ले लेते हैं। डिस्टेंस बटा टाइम जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा इसका आंसर बन जाएगा, डी जो ऑप्शन है वो ठीक है। इसके बाद यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का निकालना हो तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई आप करते हैं। यानी अगर आप कमरे का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो आप उसकी लंबाई करेंगे, चौड़ाई, यानी 3 क्वांटिटीज़ आपके पास आ जाएंगी। मुख्तलिफ के लिए आपके पास मुख्तलिफ का जो फार्मूला आ जाता है, लेकिन जो है ना वो 3 को जब आप मीटर ज़रब करेंगे तो आपको मीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर तस्वीर में भी ज़ाहिर किया हुआ कि आपके लंबाई, लेंथ, विड्थ है और हाइट अगर मीटर होंगी तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर ज़रब मीटर क्यूब बन जाएगा। इसके बाद 5 लीटर जो है वो किसके बराबर है, ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया कि एक जो लीटर है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर 5 लीटर होगा तो ये 5 ज़रब जो है वो यानी 5000 बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के। तो हमारे पास ये कौन से वाला आ जाता है, ये वाला जो डी ऑप्शन है वो हमारा ठीक बन जाता है। इसके बाद माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 होता है, वो कहता है किसके बराबर है। अब ये 10⁻3 नैनो लिखा हुआ है, 10⁻6 पिको लिखा हुआ है, 10⁻8 माइक्रो लिखा हुआ है, और इसके बाद ए व बी दोनों ऑप्शन है। तो अब देखें, अगर वैसे तो देखा जाए ये नैनो है और ये 10⁻3 है, अगर ये हम देखा जाए ये नैनो 10⁻9 होता है और 3 -9 और 3 हमारा 6 बन जाएगा, तो -6 बन जाएगा, तो ये हमारा ठीक बन गया। लेकिन यही इसमें MCQs में इसी तरह उन्होंने घुमाया होता है, मतलब हमने दूसरों को भी देख लेना। अब देखें 10⁻6 है और ये पिको 10⁻12 होता है, तो -12 और 6 जो है -6 हो जाएगा, तो ये भी ठीक बन जाता है। अब ये 10⁻8 है और यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो 10⁻6 होता
है तो ये 10⁻² बन जाएगा, तो ये आपका जो है नहीं बनता। तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो हमने अगला ही ऑप्शन क्या है, ए और बी। यहाँ पर मैंने प्रूव भी कर दी है 10⁻³ और 10⁻⁹ जो नैनो वाला आप लगाते हैं तो ये -9 और 3 जो है -6 बन जाता है। और 10⁻6 पिको यानी 10⁻6 है और पिको क्या होता है 10⁻12 होता है, तो 6 - 12 -6 आ जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ना वो ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ना सेंसिटिव बैलेंस जो है ना मुख्तलिफ आप उसके मैथ्स की मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें गोल्ड लेने जाना हो तो वो तो ये इस तरह तो नहीं होता कि वो तराजू में रख के आपको दे रहा हो कि हाँ जी ये देखें जी ये इतना हो गया है, कैसे होता है। तो मुख्तलिफ जो बिल्कुल एक्यूरेट या छोटी मेजरमेंट्स के लिए आप मुख्तलिफ के लिए मुख्तलिफ होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ जाएगा। तो अक्सर वो जो गोल्ड वाले होते हैं उसने इस तरह से करके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखे होते हैं, और इवन के हवा भी मतलब ना पड़े तो उन्होंने उसको इस तरह से कवर किया होता है कि बिल्कुल ठीक जो है ना उसकी आपकी रीडिंग आ जाए, मैथ्स जो है ना उसका पता चल जाए। उसके बाद आपके पास ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन। मोशन को जो स्टडी करती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, मैकेनिक्स आ जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। द लीस्ट काउंट ऑफ द बीम बैलेंस। अब देखिए मैंने बताया कि हर इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, ये छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर बीम बैलेंस जो है ना इसका 0.1 ग्राम है या 100 मिलीग्राम है, तो 0.1 ग्राम आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी आपको पता चलनी चाहिए कि फिजिकल बैलेंस जो है ना उसका क्या होता है 0.01 ग्राम। यहाँ पर 0.1 ग्राम है लेकिन फिजिकल बैलेंस का क्या 0.01 ग्राम आ जाता है, ये 10 मिलीग्राम आ जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम जो है ना इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये MCQs क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आपको अभी भी बात क्लियर नहीं हुई तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पूछ सकते हैं। मेरी आगे कोशिश होगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बार बार MCQs रिपीट हुए हैं हर चैप्टर के, मैं एक सीरीज़ बना दूं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और स्पेशली वो बच्चे जो MCQs नहीं तैयार करते वो लाजमी इन वीडियोस को देखें। तो ये आपके फ्री के नंबर हैं जिस पे आप बहुत थोड़ी सी एफ़र्ट करके अपने जो है ना मैक्सिमम मार्क्स जो है ना उसको हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स से लाजमी जो है ना इसको शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।